हमारे पास तीनों जगह से कई कई चेहरे हैं जी। और उन लोगों ने जिन्होंने भी अप्लाई जब भी ये पंचायत चुनाव हुए थे उस टाइम इनकी कार्य समाप्त हुआ। जैसे कि नगर निकाय चुनावों की घोषणा हो चुकी है, 19 जून को होने वाले हैं, तो क्या जेजेपी अपने कैंडिडेट उतारेगी या बीजेपी के साथ में गठबंधन करेगी या फिर कैसे चुनाव लड़ेगी? देखिए, तैयारी तो जेजेपी की पूरी है, चाहे महेंद्रगढ़ की बात करें, चाहे नारनौल की बात करें, चाहे नांगल चौधरी की बात करें। बाकी गठबंधन में लड़ना, सिंबल पे लड़ना कि बगैर सिंबल के लड़ना, ये डिसीजन सारे पार्टी हाईकमान बैठ करके जो लेगी, जो भी वो डिसीजन लेंगे उसी तरीके से चुनाव लड़ा जाएगा। जो कल घोषणा हुई है जेजेपी की तरफ से, वो क्या घोषणा हुई है सर? घोषणा क्या है, ये तो तैयारी चल रही है चुनाव के। हम सब सारे के सारे साथी चुनाव के लिए लगे हुए हैं, लेकिन क्योंकि ओम प्रकाश चौटाला जी की जो सज़ा हुई उसके बाद में हमने सारे प्रोग्राम 3-4 दिन के लिए कैंसिल किए हुए। उसके बाद में फिर उसी अभियान के अंदर लगेंगे। जो भी हमारी मीटिंग होगी, जो भी फैसला लिया जाएगा उसके हिसाब से आगे अपना तैयारी करेंगे। जैसे कि आप चुनाव लड़वाते हैं, तो ऐसा कौन सा कैंडिडेट होगा जो नगर निगम चुनाव में महेंद्रगढ़ से आप चेहरा सामने लेके आएंगे? ऐसे है कि हमारे पास नांगल चौधरी से तो हमारे पास तीनों जगह से कई कई चेहरे हैं जी। और उन लोगों ने जिन्होंने भी अप्लाई किया है वो सारे हमने डाटा ऊपर भेज रखे हैं और जो ही कोई डिसीजन होगा उसके बाद में उसके ऊपर फैसला लिया जाएगा कि कौन से कैंडिडेट को हम चेयरमैन पद के लिए लड़ाएं और किसको पार सकते हैं। इस तरह से सर स्टेट में कंबाइंड गवर्नमेंट गठबंधन के साथ में काम करेगी, तो भविष्य के अंदर अगर अलग अलग तरीके से चुनाव लड़ा जाता है, बीजेपी अपने सिंबल पे अपने कैंडिडेट को लड़वाती है, जेजेपी अपने कैंडिडेट को, तो कहीं कोई परेशानी या कोई दिक्कत तो नहीं आएगी? नहीं, ये तो देखो हमारे पार्टी हाईकमान का ही फैसला होगा कि किस प्रकार से। हमें भी अभी अगर आप पूछो तो हमें भी नहीं पता। अभी हमने तैयारी सब जगह कर रखी है, ऐसा नहीं है कि हमारी तैयारी नहीं है। हमने अपनी दावेदारी भी पेश कर रखी है, हमारी तैयारी भी है। बाकी जो ऊपर से जो भी डिसीजन आएगा उसके अकॉर्डिंग ही सारे फैसले लिए जाएंगे। जी। जिस तरह से हालात जो महेंद्रगढ़ के बद से बदतर होते जा रहे हैं, इनको देखते हुए क्या नगर निगम के जो चुनाव बीजेपी या जेजेपी यहाँ पे विजेता रहेगा? क्या वो कुछ आगे बढ़ाने की संभावना है, सुधारने की संभावना है महेंद्रगढ़ क्षेत्र को? देखिए, महेंद्रगढ़ के अंदर जो भी महेंद्रगढ़ की बदहाली है उसके लिए कौन लोग जिम्मेवार हैं, ये महेंद्रगढ़ का एक एक आदमी जानता है। ऐसा नहीं है कि लोगों को पता नहीं है। और अगर ये चुनाव के अंदर हमारे हिस्से में आती है, हमारा चेयरमैन बनता है, तो ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि महेंद्रगढ़ का अलग ही नक्शा आपको दिखाई देगा। जी। जिस तरह डेवलपमेंट हुआ है नांगल चौधरी क्षेत्र, नारनौल क्षेत्र, क्या भविष्य में या महेंद्रगढ़ की जनसंख्या इस तरह का डेवलपमेंट देखना चाहेगी? हो सकता है सर? क्यों नहीं हो सकता, ज़रूर होगा। और सर बात करते हैं आने वाले 2 से ढाई साल के बाद में विधानसभा क्षेत्र की तरफ अगर चेहरा करते हैं, मुँह घुमाते हैं, तो क्या रहेगा जेजेपी का? मैं वही कह रहा हूँ ना, जब चुनाव आएगा, अभी हम गठबंधन में हैं, भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी गठबंधन की सरकार है। ये फैसला पार्टी हाईकमान को लेना होता है कि हमने चुनाव किस तरीके से लड़ने हैं। गठबंधन में लड़े जाएंगे। हमारी तो ये सोच है कि हमारा ये गठबंधन, ये लंबा गठबंधन चलने वाला है और गठबंधन के अकॉर्डिंग ही शायद विधानसभा के अंदर भी हम लोग जाएंगे। तो जैसा भी उस टाइम जो भी फैसला होगा पार्टी हाईकमान का, उसके अकॉर्डिंग सारी चीज़ें होंगी। हो सकता है कि शायद गठबंधन के साथ साथ में कैंडिडेट एक ही उतरे, ये भी हो सकता है क्या? नहीं, कैंडिडेट तो जब गठबंधन रहेगा तो एक ही उतरेगा। एक ही उतरेगा। कैंडिडेट 2 कैसे हो सकते हैं? तो दोनों की साइड से एक ही कैंडिडेट चलने वाला होगा। हाँ, तो गठबंधन में अगर चुनाव होगा तो जिसके हिस्से में जहाँ की जो सीट आएगी वो उस पार्टी का कैंडिडेट वहाँ से चुनाव लड़ेगा। सर जिस तरह से अभी जेजेपी का 50% यानी कि हाथ है, उप मुख्यमंत्री हैं श्री माननीय सुशील जी अभी, और जो हालात देख रहे हैं महेंद्रगढ़ दादरी के पास से इधर नारनौल के पास से जो रोड है वो खराब हो चुका है पहले ही और अभी भी पेंडिंग है, उसके पीछे क्या कहना चाहेंगे? ऐसे इस रोड का सारा काम हो चुका है। मेरी खुद
दुष्यंत जी से इस बारे में बात हुई थी और उन्होंने ये बात कहा है कि हमने सारी चीज़ें इसका सब सैंक्शन भी कर दिया है, इसका बजट का भी हो गया है और जल्द ही इसके ऊपर काम शुरू हो जाएगा। लगभग सर कितना समय? मेरे ख्याल से तो ज़्यादा लंबा समय नहीं लगेगा, 2-3 महीने के अंदर ये रोड पे काम शुरू हो जाएगा। सर एक इसके बैकअप में जाना चाहें तो क्या कारण रहा होगा कि इसका न बनने का? ऐसे पहले ये NH था, फिर ये स्टेट हाईवे हुआ, जी इसकी वजह से ये बीच में फंस गया कि NH नेशनल हाईवे वाले बनाएंगे कि स्टेट वाले बनाएंगे, जी। उसकी वजह से इसमें डिले हो गया। तो सर आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए सबसे पहले तो मैं आपके ICTM चैनल को बधाई देता हूं और इसके दर्शकों को भी बधाई देता हूं। नगर निकाय चुनाव जो हैं ये 19 तारीख को आप सब जानते हैं। चुनाव की तैयारियां हमारी पार्टी ने पहले ही कर रखी हैं। पार्टी हाईकमान पहले ही रेडी पोजीशन में है, लेकिन क्योंकि हमारा भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन है और कल भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, तो अब ये हमारी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने देखना है कि हम भारतीय जनता पार्टी के साथ साझे में चुनाव लड़ते हैं या फिर पार्टी अपने बलबूते पर चुनाव लड़ेगी। लेकिन जननायक जनता पार्टी का पूरा नेतृत्व रेडी पोजीशन में है और अच्छे वोटों से हम जो भी प्रत्याशी हमारे आएंगे वो अच्छे वोटों से जीत हासिल करेंगे। क्योंकि आज दुष्यंत की लोकप्रियता इतनी है कि दुष्यंत आप देखते हैं सुबह से शाम तक वो एक नौजवान ऊर्जावान साथी है, सबको साथ लेके चलता है। इसलिए आज सब में एक जोश के साथ चुनाव लड़ने की ताकत है और जो भी पार्टी फैसला लेगी वही होगा। चुनाव अभी काफ़ी समय लेट हो रहे हैं, आने वाले जो पंचायती चुनाव है उनको लेकर के बात करें तो उनके पीछे क्या कारण रहा होगा? देखो, जब भी ये पंचायत चुनाव हुए थे उस टाइम इनकी कार्य समाप्त हुआ, उस टाइम दुष्यंत चौटाला ने महिलाओं को 50% आरक्षण रखकर नया कानून बनाया था और बैकवर्ड को भी 8% रिजर्वेशन दी थी। वो चीज़ें रिट डल गई और हाई कोर्ट में वो मामला चला गया, 1.5 साल से लंबित था। अब हाई कोर्ट का फैसला आया है तो पूरी तैयारियां शुरू हो गई हैं। अंतिम प्रकाशन जो वोटर लिस्ट का है वो 22 जुलाई को होगा। 22 जुलाई को जैसे ही अंतिम प्रकाशन आएगा उसके बाद तुरंत चुनाव आयोग की तरफ से हमने पार्टी ने सरकार ने अपनी हरी झंडी दे रखी है। वे जैसे ही चुनाव आयोग को ठीक समय उचित लगेगा चुनाव हो जाएंगे। अगस्त के अंदर चुनाव संभव है। अगस्त में चुनाव होने के हाँ, 15 अगस्त के बाद संभव है कि चुनाव हो जाएंगे। आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।